नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस फायरवॉल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो फायरवॉल से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यू सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन, फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ। फायरवॉल का एक प्रकार है। तो फायरवॉल का एक प्रकार वर्म, सिक्योरिटी थ्रेट और वायरस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा डी। एक्चुअल में जो फायरवॉल जो होता है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर हार्डवेयर। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट, यह एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करता है। तो इंटरनेट के माध्यम कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को जो फिल्टर करता है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे जो है फिल्टर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फायरवॉल। सही आंसर डी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, फायरवॉल एक है। तो फायरवॉल एक है, तो फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल है सिक्योरिटी डिवाइस डिप्लॉयड एट द बाउंड्री ऑफ द कॉर्पोरेट प्रिवेंट अनऑथराइज फिजिकल एक्सेस। मतलब अनियंत्रित भौतिक पहुंच को रोकने के लिए कॉर्पोरेट सीमा पर तैनात सुरक्षा उपकरण है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, 4, ए फायरवॉल में भी इम्प्लीमेंटेड। फायरवॉल को लागू किया जा सकता है। तो फायरवॉल को लागू कहाँ पे क्या कहा जा सकता है? तो ये किया जाता है राउटर विच कनेक्ट इंटरनेट टू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट टू इंटरनेट। तो सही आंसर होगा इसका सी। फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ। तो फायरवॉल इज ए टाइप, फायरवॉल एक प्रकार है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, सॉरी। पर फायरवॉल एज पार्ट ऑफ राउट प्रोग्राम। तो राउट प्रोग्राम के भाग में रूप में फायरवॉल है। तो यहाँ 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ये जो होगा इंटरनेट से यात्रा करने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। नेक्स्ट, 7, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मुख्य कार्य। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट इंटरनेट सेवाओं का सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका 7 का ए। एक इंटरनेट पर कठोर फायरवॉल होस्ट। तो हार्डेंड फायरवॉल होस्ट ऑन ए इंटरनेट। तो इंटरनेट जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये चीज़ ध्यान रखने। और दूसरा, अब 8वें का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे। तो ये जो है सारे कठोर फायरवॉल होस्ट के सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये तीनों चारों राइट है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक इंटरनेट पर कठोर फायरवॉल होस्ट, तो मतलब वो था इंटरनेट और ये है इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए जो होगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर एक विशेष आरक्षित कंप्यूटर पर चलता है। तो मतलब रिजर्व कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो सही आंसर होगा इसका ए। 10, अपने कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए चालू करना चाहिए। तो हैकर से बचाने के लिए क्या चालू करना चाहिए? फायरवॉल। सही आंसर ए। नेक्स्ट, 11 नंबर, 11 क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क लेयर फायरवॉल के रूप में कार्य करता है। तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल के रूप में क्या वर्क करता है? तो ये जो करता है पैकेट फिल्टर के लिए। सही आंसर होगा इसका डी। नेटवर्क लेयर फायरवॉल के रूप में 2 उप श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे जो 2 उप श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, 13, एक फायरवॉल उस बिंदु पर स्थापित किया जाता है जहां सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क मिलते हैं, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो ये उससे क्या जाना जाता है? चौक ग्रुप पॉइंट। सही आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का एक प्रकार है? तो इसमें से फायरवॉल का एक प्रकार कौन सा है? तो वो है यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। सही आंसर सी। एक प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर करता है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या फिल्टर करता है यहाँ पे? तो ये जो फिल्टर करता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, 16, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर करता है। तो पैकेट फिल्टर जो है ये कौन सा? तो यहाँ 16 का सही आंसर होगा डी, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। फायरवॉल को क्या बताता है कि पैकेट में विभाजित डेटा स्ट्रीम को फिर से कैसे इकट्ठा किया जाए? तो यहाँ 17 का सही आंसर है सी, द सोर्स राउटिंग फीचर्स। एक फायरवॉल को होना चाहिए ताकि वो उस नेटवर्क के साथ आनुपातिक रूप से विकसित हो सके जिसकी वो सुरक्षा करता है। तो जो 18 का सही आंसर वो है एक्सपेंसिव। सही आंसर बी। फायरवॉल के प्रकार हो सकते हैं। तो फायरवॉल के प्रकार कितने हैं? वो है 3। सही आंसर इसका 19 का बी।
एक प्रकार का फायरवॉल जो डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच जुड़ा होता है, मतलब डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर फायरवॉल। तो सही आंसर होगा 20 का बी। 21, एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके स्थापित किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से आते हैं वो कौन से फायरवॉल होते हैं? वो होते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। फायरवॉल प्रत्येक की जांच करता है जो आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो यहाँ 22 का सही आंसर होगा, वो होगा ए, डेटा पैकेट्स। फायरवॉल निम्नलिखित में से किस हमले की सुरक्षा करता है? तो यहाँ 23 का जो सही आंसर वो है डी, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब DOS। फायरवॉल के प्रकार हो सकते हैं, तो फायरवॉल के कितने प्रकार हैं? वो है यहाँ पे 4। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पर तैनात होता है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पर तैनात होता है वो कौन? राउटर। सही आंसर सी। OSI मॉडल की परत में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्रियान्वित किया जाता है, तो यहाँ 26 का जो सही आंसर होगा वो सी, नेटवर्क लेयर पर। नेक्स्ट 27, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नियमों को परिभाषित करता है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नियमों को जो परिभाषित करता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सही आंसर होगा 27 का डी। नेक्स्ट 28, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में नेटवर्क में प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो प्रभावी ढंग से काम कौन करता है? वो करते हैं स्मॉलर। नेक्स्ट, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के लिए असुरक्षित है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के लिए जो असुरक्षित है वो क्या है? स्पूफिंग। सर्किट स्तरीय गेटवे फायरवॉल OSI मॉडल की परत पर स्थापित है, तो यहाँ सर्किट लेवल पर गेटवे फायरवॉल, तो यहाँ पर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सेशन लेयर। इनमें से कौन सा सर्किट स्तरीय गेटवे फायरवॉल के लाभों के अंतर्गत आता है? तो यहाँ 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, दे मेंटेन एनोनिमिटी एंड आल्सो इनएक्सपेंसिव। 32, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल विशिष्ट के लिए नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं, तो यहाँ पे जो 32 का सही आंसर है वो है सी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, फायरवॉल अन्य 3 प्रकार के फायरवॉल का एक संयोजन है, तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर वो है स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन। सही आंसर होगा इसका ए। 34, स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो ये कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता है स्कैन फॉर इलिक्विड डेटा पैकेट एट द प्रेजेंटेशन लेयर। तो सही आंसर होगा इसका सी। 35, स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल का एक फ़ायदा है, तो इसका जो प्रॉफिट जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरनल आर्किटेक्चर। सही आंसर होगा इसका सी। 36, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को भी कहा जाता है, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल। स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल को भी कहा जाता है, तो स्टेटफुल मल्टीलेयर फायरवॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेकंड जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल आल्सो कॉल्ड, तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल को भी कहा जाता है, तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल को क्या कहा जाता है? थर्ड जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट मुख्यतः दूरस्थ शाखा कार्यालय तक सुरक्षित ढंग से कनेक्शन बनाने के लिए आप किस फायरवॉल आधारित तकनीक का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे 39 का सही आंसर है वो है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो 39 का सही आंसर सी। एकीकृत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फायरवॉल अनुप्रयोग किस प्रकार का फायरवॉल है? तो ये जो फायरवॉल होगा वो कौन सा होगा? स्टेटफुल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।